कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। हया जैसे केसे सिकुड़ के लेट गई थी। तभी अचानक से उसकी आंख खुली तो पानी की बूंदें उसके शरीर पे पड़ रही थी और ठंड की वजह से वो खुद में ही सिकुड़ी रही थी। तभी अचानक से उसको एहसास हुआ जैसे पानी उसके बहुत करीब है। हया डर के उठ बैठी थी क्योंकि पानी अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज बरसने लगा था। वहीं रुद्राक्ष लाइटें ऑन ऑफ करके सुकून के साथ सोया था। हया दरवाजे पे मारते हुए गुस्से से चीखी, रुद्राक्ष दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, बारिश भी तेज है। रुद्राक्ष दरवाजा खोलो प्लीज, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूं? रुद्राक्ष। हया के चिल्लाने पे रुद्राक्ष बहुत आराम से बोला, सो जाओ और सोने दो, ये तुम्हारे थप्पड़ की सजा है। रुद्राक्ष काफी नींद में था। वहीं हया गुस्से से चीखी, यहां बहुत बारिश है, दरवाजा खोलो रुद्राक्ष, वरना आज तुम्हें जो थप्पड़ मेरे हाथों पड़ा है वो कल पूरे घर के हाथों पड़ेगा। रुद्राक्ष शेखावत हया के चिल्लाने। रुद्राक्ष अपने कानों पे तकिया लपेट के लेट गया था। वहीं हया का सर दर्द करने लगा था। वो चीखते चीखते भी थक गई थी, लेकिन ये इंसान सुनने का नाम ही कब ले रहा था। हया वहीं बैठ गई थी। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष ने हल्की सी आंखें खोली और धीरे से बोला, क्या हुआ, एनर्जी खत्म हो गई और चिल्लाओ? रुद्राक्ष की बात का हया ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक से रुद्राक्ष ने आंखें खोल के बालकनी में झांका तो हया बेहोश पड़ी हुई थी। रुद्राक्ष की नींद और नशा पल में गायब हो गया था। रुद्राक्ष जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ भागा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, हया उसके पैरों में गिर गई। रुद्राक्ष हया को गोद में उठा के अंदर ले आया था। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। आज की रात में दूसरी बार हया भीगी थी। रुद्राक्ष हया के गालों को थपथ पाते हुए बोला, आंखें खोलो, हया उठो, तुम फिर से कोई ड्रामा कर रही हो। आई नो, फिर से तुम्हारा तमाशा शुरू हो गया, उठो चुपचाप। रुद्राक्ष के डांटने पे भी हया ने आंखें भी खोली थी। वो कपकपा रही थी। सर्दी की वजह से उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और हया को बेड पे लेटाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई नो, वेरी वेल, तुमने ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। रुद्राक्ष ने इतना कह के हया को देखा और चिल्लाते हुए बोला, गॉड, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। इतना कह के रुद्राक्ष ने लाइट ऑन ऑफ कर दी और झटके से हया की साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी। ऐसा करते हुए रुद्राक्ष के हाथ थोड़े बहुत हया की फिगर से टच हुए थे, लेकिन रुद्राक्ष ने खुद पे काफी हद तक कंट्रोल करा हुआ रहा। और फिर कुछ डर बाद रुद्राक्ष ने हया के कपड़े बदल दिए थे और लाइट फिर से ऑन कर दी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं सोच रहा था ये करके मेरा रास्ता साफ होगा, लेकिन इस जबरदस्ती की बीवी ने इतना कह के रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को घुरा और उसके बराबर में ही बैठ गया। हया अभी भी कांप रही थी, लेकिन रुद्राक्ष पे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हया को ऐसे ही छोड़ के काउच पे जाके सो गया था और हया के चेहरे पे अब लाली और ज्यादा बढ़ गई थी। अगली सुबह के करीब 10 बजे रुद्राक्ष के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, सुबह सुबह किसकी मौत आई है? लेकिन उसके चिल्लाने पे भी आवाज कम नहीं हुई थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से तकिया जमीन पे फेंका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने अभी तक हया पे कोई ध्यान नहीं दिया था। रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला तो बाहर अरीना खड़ी हुई थी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, आप जानती हैं ना मुझे पसंद नहीं, सुबह सुबह कोई भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करे। रुद्राक्ष की बात पे अरीना धीरे से बोली, रुद्राक्ष हया कहाँ है? मैंने उसको इतने फोन कॉल्स कर लिए, वो फोन भी नहीं उठा रही। उसने बोला था वो मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगी और मैं भी अभी फ्री थी, मुझे लगा क्यों ना मैं और हया शॉपिंग पे ही चले जाए। कहाँ है वो? अरीना की बातों पे रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आते हुए बोला, वो अभी सो रही है। अरीना अपने देवर को अच्छे से जानती थी, इसलिए थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष तुमने कुछ किया है उसके साथ? अच्छा हटो, यहां से मुझे उसको देखने दो, एक बार मुझे उससे बात करनी है। अरीना की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, जैसा आप चाहें। इतना कह के रुद्राक्ष सामने से हट गया था और अपने कपड़े निकालते हुए बोला,
महारानी सुकून की नींद सो रही है। अपने घर में तो इसको ये सुकून मिलता नहीं होगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपने कपड़े लिए तभी अरीना गुस्से से बोली, कैसे इंसान हो तुम? रुद्राक्ष, अगर अच्छे पति नहीं बन पा रहे, अच्छे इंसान तो बन जाओ। ये बेचारी बुखार में तप रही है और तुम हो, तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं उसकी। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, व्याट? अरीना हैया के चेहरे को छूते हुए बोली, बुखार तेज है, लगता है ठंड की वजह से हुए है। तुम सच बताओ, रात तुमने कुछ किया है हैया के साथ? अरीना की बात और रुद्राक्ष नजरें चुराते हुए बोला, मैं क्यों इसके साथ कुछ करूंगा? मेरे पास और काम काफी हैं, और भाभी बुखार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी, वो ठीक सबको होता है बुखार। आप बेवजह ही टेंशन ले रही हैं। रुद्राक्ष की बात पे अरीना गुस्से से चीखी, अपनी बकवास बंद करो। रुद्राक्ष पे किसी का कोई असर नहीं था। वो कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। रुद्राक्ष बाहर आते हुए बोला, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूं, आप रहिए इसके साथ। इतना कह के रुद्राक्ष निकल गया था और अरीना हैरान थी। ऐसा क्या था? रुद्राक्ष हया से अचानक से इतनी नफरत करने लगा था, जबकि बेचारी हया ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो हया को आज कैसी हालत में यहाँ छोड़ गया? यही सब सोच के अरीना ने नीचे सबको कॉल कर दिया था और करीब 5 मिनट बाद सब लोग रुद्राक्ष के कमरे में थे। मन्नत जी, शिवाय और फलक तीनों आ गए थे। शिवाय धीरे से बोले, अरीना डॉक्टर आते होंगे, तब तक तुम हया के सर पे ठंडी पट्टी रखती रहो। शिवाय की बात पे अरीना ने ऐसा ही किया था। वहीं मन्नत जी अरीना को देख के धीरे से बोली, रुद्राक्ष? अरीना ने कुछ सोचते हुए ना में गर्दन हिलाई तो मन्नत जी की आंखों में आंसू एक गए थे। फलक लगातार हया के सर पे हाथ फेर रही थी। हया 2 दिनों में पूरे घर की जान बन चुकी थी और जिसकी जान उसको बनना चाहिए था, उसकी दुश्मन बन गई थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ देर बाद डॉक्टर हैया को चेक करते हुए बोली, मिसेस शेखावत, आपकी बहू लगता है रात भर पानी में भीगी है, इनको ठंड की वजह से फीवर है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इनका बुखार उतर जाएगा और उसके बाद ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसे भी ये काफ़ी वीक हैं। इतना कह के डॉक्टर चली गई थी। मन्नत जी धीरे से बोली, शिवाय रुद्राक्ष अब इंसान नहीं पत्थर बन चुका है, सिर्फ पत्थर जिसको किसी की परवाह नहीं। वो हया को कैसे छोड़ गया? उसकी बीवी है यह। शिवाय मन्नत को संभालते हुए बोले, संभालिए खुद को मन्नत, अभी हमें हया पे ध्यान देना है, इसको हमारे साथ की जरूरत है। अरीना, आप हया के पास रहेंगी और फलक आप भी ध्यान रहे, आपकी भाभी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतना कह के शिवाय और मन्नत चले गए थे। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पे चल रही थीं, लेकिन इन सब के बाद भी उसका ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था। बार बार उसका दिमाग हया के ऊपर था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये गिल्ट था, हया की हालत का जिम्मेदार वो खुद था। अभी रुद्राक्ष किसी सोच में गुम था जब उसका फोन बजा था। दूसरी तरफ मैक्स था। रुद्राक्ष फोन स्पीकर पे डालते हुए बोला, बोलो। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, बॉस, आज रात ड्रग्स की डील होगी। होटल मूनलाइट में अमेरिका से कुछ लोग आने वाले हैं और वो चाहते हैं इस बार डील आप ही करें। इतना कह के मैक्स चुप हो गया था। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ठीक है, उन्हें बोल दो मैं रेडी हूं और तुम भी रेडी रहो। आज रात की डील हमारे हाथों लगानी चाहिए और किसी को कोई खबर नहीं हो। इतना कह के बन रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था। रुद्राक्ष ने अपने सर पे हाथ रखा और फोन पे किसी का नंबर डायल करने लगा, लेकिन बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या रुद्राक्ष के दिल में जाग पाएगी हया के लिए मोहब्बत? क्या हया की मासूमियत कर पाएगी रुद्राक्ष पे जादू? जानने के लिए पढ़िए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।